हम अपने व्हीकल के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ताकि कभी भविष्य में हमारे व्हीकल का कोई नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान की भरपाई करे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपने व्हीकल के लिए एक सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके रखी हुई है तो आपके व्हीकल का कोई नुकसान होता है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो आपके क्लेम की भरपाई करेगी वो किस पार्ट पे कितने परसेंट जो है आपको डेप्रिसिएशन वहन करनी पड़ेगी, कितना पैसा आपकी जेब से लगेगा और कितना पैसा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम के रूप में देगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी पे है। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अपने व्हीकल के लिए एक नील डेप्रिसिएशन, जीरो डेप या फिर डेप कैप पॉलिसी लेके रखी हुई है तो आपको कोई भी डेप्रिसिएशन वहन नहीं करनी पड़ती है जब तक आपका व्हीकल नील डेप्रिसिएशन, जीरो डेप या फिर डेप कैप पॉलिसी में चल रहा होता है। उस केस में आपको सिर्फ एक्सेस क्लॉज का एक अमाउंट होता है, वही पे करना होता है। बाकी का सारा क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको सेटल कर देती है। अब एक्सेस क्लॉज क्या होता है, आप आई बटन से उस वीडियो को देख सकते हैं कि एक्सेस क्लॉज क्या होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अपने व्हीकल के लिए थर्ड पार्टी या फिर लायबिलिटी पॉलिसी ली है तो भी आपको जो है वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की भरपाई नहीं करेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी या फिर लायबिलिटी पॉलिसी में जो है वो क्लेम एडमिसिबल नहीं होता है। आप क्लेम कर ही नहीं सकते हो अपने व्हीकल के किसी भी नुकसान का। थर्ड पार्टी में सिर्फ आपको आपके व्हीकल से अगर किसी को नुकसान होता है, किसी व्यक्ति को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को, किसी और व्हीकल को नहीं होना चाहिए, वही क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और अगर थर्ड पार्टी व्हीकल में आपके व्हीकल से किसी और व्हीकल को नुकसान होता है तो उस व्हीकल का क्लेम वो अपनी ही कंपनी से करेगा। आपकी इंश्योरेंस कंपनी दूसरे व्हीकल को जिसका आपके व्हीकल के द्वारा नुकसान हुआ है उस क्लेम की भरपाई नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके रखी हुई है तो आपके व्हीकल का सिर्फ जो पार्शियल लॉस होगा, जो उसका आंशिक रूप से नुकसान हुआ होगा, उसकी ही भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी कितने परसेंट पे करती है, कितनी डेप्रिसिएशन लगती है, वो इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। अगर व्हीकल टोटल लॉस है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आपका व्हीकल टोटल लॉस क्लेम में जाएगा। और टोटल लॉस क्लेम कितने पे शुरू होता है, कितने परसेंट उसका डैमेज हुआ हो तो आपका व्हीकल टोटल लॉस में जाएगा, ये भी आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू से लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जानिए अपने व्हीकल में हुए नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी आपको कैसे कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, अभी आप अपने कंप्यूटर पे इंडिया मोटर टैरिफ का शेड्यूल GR9 देखेंगे। शेड्यूल GR9 में ये सारी की सारी चीजें क्लियर करके बताई हुई है कि आपको किस पार्ट पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन वहन करनी पड़ेगी अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी नील डेप नहीं है तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं GR9 शेड्यूल में क्या क्या मेंशन है। आपके व्हीकल की क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस क्या रहता है, आपके व्हीकल का अगर क्लेम होता है तो वो किस रेशो में सेटल किया जाता है, कितनी किस पार्ट पे डेप्रिसिएशन लगती है, अभी मैं आपको यही बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इंडिया मोटर टैरिफ में GR9 शेड्यूल है। उसके अनुसार अगर आपके व्हीकल का पार्शियल लॉस होता है, आंशिक रूप से कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए अगर रबर, नायलॉन, प्लास्टिक पार्ट, टायर या फिर ट्यूब्स और बैटरी या फिर एयरबैग्स अगर डैमेज होते हैं तो उसमें 50% जो है वो डेप्रिसिएशन लगेगी और 50% जो है वो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम पे करेगी। इसके अलावा अगर कोई फाइबर ग्लास या फाइबर कंपोनेंट डैमेज होता है तो उसमें 30% डेप्रिसिएशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी, 70% उसका आपको क्लेम के रूप में मिल जाएगा। और अगर आपके व्हीकल का कोई ग्लास ब्रेकेज होता है तो ग्लास में फ्रेंड्स आपको कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो डेप्रिसिएशन है इसके अलावा एक एक्सेस क्लॉज अमाउंट होता है जो आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे लिखा हुआ मिलेगा। वो कोई भी आपका क्लेम होगा, चाहे वो नील डेप्रिसिएशन पॉलिसी हो, चाहे वो आपकी पार्शियल लॉस हुआ है या फिर टोटल लॉस व्हीकल हुआ है, एक्सेस क्लॉज आपको बियर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंक्लूडिंग वुडन पार्ट्स। हमारे व्हीकल में किसी भी पार्ट को कोई नुकसान होता है, वो रिप्लेस होता है, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी व्हीकल की एज के हिसाब से। पीछे मैंने आपको पार्ट्स के हिसाब से बताया, जो पार्ट्स के हिसाब से होता है पार्ट्स की कैटेगरी के, जैसे टायर ट्यूब्स या फिर फाइबर या फिर ग्लास के पार्ट्स, उस पे कितने परसेंट रहती है। उसके अलावा अगर व्हीकल में वुडन पार्ट्स या फिर कोई और पार्ट डैमेज होता है तो उसकी क्लेम सेटलमेंट आपकी व्हीकल की एज के हिसाब से की जाएगी। व्हीकल की एज 1 दिन से 6 महीने के बीच में है तो कोई भी डेप्रिसिएशन आपको नहीं लगेगी, ओनली एक्सेस क्लॉज का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर व्हीकल की एज 6 महीने से 1 साल के बीच में है तो आपको 5% डेप्रिसिएशन
जो है वो बियर करनी पड़ेगी। 1 साल से 2 साल के बीच में व्हीकल की एज है तो आपको 10% डेप्रिसिएशन लगेगी। वहीं 2 साल से 3 साल के बीच में व्हीकल की एज है तो 15%, 3 से 4 साल के बीच में व्हीकल की एज है तो 25%, और 4 से 5 साल के बीच में है तो 35%, और 5 साल से 10 साल के बीच में, सीधे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 5 साल का गैप है, 5 साल से 10 साल के बीच में अगर व्हीकल की एज है तो आपको क्लेम का 40% बियर करना पड़ेगा। और अगर व्हीकल की एज 10 साल से ऊपर हो जाती है तो क्लेम अमाउंट का 50% आपको बियर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो भी डेप्रिसिएशन की परसेंटेज मैंने आपको बताई, चाहे वो पार्ट के हिसाब से है, चाहे वो डेप्रिसिएशन व्हीकल की एज के हिसाब से है, उसमें आपको एक्सेस क्लॉज एक अमाउंट होता है वो पे करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, एक्सेस क्लॉज एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है जो कि हर इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। कहीं पे उसको कंपलसरी करके लिखा हुआ होता है कि कंपलसरी 1000 रुपीज, कंपलसरी 500 रुपीज या फिर 2000। तो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में देख सकते हैं कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका एक्सेस क्लॉज अमाउंट कितना है। तो फ्रेंड्स, कोई भी आपका क्लेम होगा, चाहे वो नील डेप्रिसिएशन है, उसके लिए आपको एक्सेस क्लॉज का अमाउंट देना ही पड़ेगा, और वो अलग अलग व्हीकल्स के लिए अलग रहता है। जैसे 2 व्हीलर्स के लिए अलग होगा, प्राइवेट कार्स के लिए अलग होगा, और कमर्शियल पैसेंजर कैरिंग व्हीकल है उसके लिए अलग होगा, गुड्स कैरिंग व्हीकल के लिए अलग होगा, ऑटो रिक्शा के लिए अलग होगा। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल के लिए डिफरेंट जो है वो एक्सेस क्लॉज का अमाउंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो आपके व्हीकल में, ये आपको मैंने डेप्रिसिएशन की परसेंटेज बताई कि पार्ट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन होती है, एज के हिसाब से डेप्रिसिएशन होती है, उनको हम कम भी कर सकते हैं। उनको कम करने के लिए हम एड ऑन कवर्स अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ले सकते हैं, जैसे कि नील डेप, जीरो डेप या फिर डेप कैप कवर रहता है। इंजन और गियर बॉक्स को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इंजन एंड गियर बॉक्स प्रोटेक्शन कवर मिल जाता है आपको। की लॉस का कवर मिल जाता है। अगर आपकी गाड़ी में महंगी की लगी हुई है, आपकी गाड़ी कीलेस एंट्री वाली है, तो आप जो है वो की लॉस कवर भी ले सकते हैं। टायर और रिम की प्रोटेक्शन के लिए आप सेपरेट कवर ले सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस आप लेना चाहें तो वो भी कवर ले सकते हैं। अपने पेट को बीच में इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो पेट केयर कवर भी हमारे पास मिल जाएगा। और अगर कर्टसी कार, अगर आपकी कार खराब हो जाती है और आप चाहते हैं कि जितने दिन आपकी कार रिपेयर में लगी हुई है, आपने जितने दिन का वो कवर लिया होगा, उसी हिसाब से आपको इंश्योरेंस कंपनी कर्टसी कार के रूप में जो है वो या तो व्हीकल अवेलेबल कराएगी या फिर पर डे के हिसाब से आपको टैक्सी के चार्जेस देगी। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कवर्स रहते हैं, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट होते हैं। तो मैंने आपको सिंपल सा ये एड ऑन कवर का इसलिए एक एग्जांपल दिया कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डेप्रिसिएशन ना पड़े, आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रहे हैं, तो आप इस तरह के एड ऑन कवर्स अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल कीजिए और अपनी डेप्रिसिएशन को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पार्शियल लॉस का। अगर हमारे व्हीकल में कोई पार्शियल लॉस होता है तो कितने % डेप्रिसिएशन किस पार्ट पे या एज के हिसाब से हमें बियर करनी पड़ेगी और कितनी इंश्योरेंस कंपनी देगी, ये आपने जाना। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टोटल लॉस क्लेम की। टोटल लॉस या फिर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। अगर हमारे डैमेज्ड व्हीकल को रिपेयर करवाने या फिर रिट्रीव करने का, सेम उसी कंडीशन में लाने का खर्चा आईडीबी का 75% से ऊपर आ रहा है या फिर 75% आ रहा है, 75% आईडीबी का अगर हमें खर्चा आ रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस व्हीकल को टोटल लॉस मानती है। तो फ्रेंड्स, टोटल लॉस में भी आपको विदाउट साल्वेज या फिर विद साल्वेज रहता है, जिसमें थोड़ी सी और डिडक्शंस होती हैं। तो टोटल लॉस पे साल्वेज या फिर विदाउट साल्वेज क्या होता है, इस पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपको बताने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपके व्हीकल को रिपेयर करने का या फिर रिट्रीव करने का खर्चा आपकी आईडीवी का 75% है, तो उस कंडीशन में आपका व्हीकल टोटल लॉस माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा कि अगर आपने अपने व्हीकल के लिए एक सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके रखी हुई है, तो आपके व्हीकल का अगर कोई पार्ट रिप्लेस होता है या फिर उस पार्ट को ठीक करने में जो खर्च आता है, इंश्योरेंस कंपनी उसका कितना % आपको देती है और उसका कितना % आपको खुद वहन करना पड़ता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।